हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज एक ऐसा विषय लेकर आया हूं ना, जो आप हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। देवी देवताओं की पूजा करने से गरीब हमेशा गरीब ही क्यों रह जाता है? ऐसा क्यों होता है? क्यों? इसी विषय पर चर्चा करने के लिए आज मैं उपस्थित हुआ आपके सामने। तो आपका दोस्त, आपका होस्ट ओंकार पांडे अपने चैनल के साथ प्रस्तुत हूँ। चलिए, विषय को चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले सविनय निवेदन है, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हमें बहुत सारा प्यार, दुलार और सहयोग देते रहें। इससे ऐसे ही रोचक विषयों को मैं लेकर आता रहूं। तो देवी देवताओं की पूजा करने पर गरीब आदमी गरीब ही रहता है। ऐसा क्यों? देवी देवता की पूजा करने पर गरीब आदमी गरीब ही रहता है, पर यक्ष यक्षिणी की साधना करने पर गरीब शीघ्र ही अमीर कैसे हो जाता है? क्या है ये? चलिए इस विषय पर चर्चा करते हैं ना। भारतीय धार्मिक और आध्यात्मिक परंपराओं में देवी देवताओं के बाद दूसरी सबसे शक्तिशाली योनि माने जाते हैं यक्ष। इनका अपना एक अलग यक्ष लोक होता है, जिसमें सभी प्रकार की सुख सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे स्वर्गलोक में है, वैकुंठ धाम में है। ये मान्यताएं हैं, धार्मिक मान्यताएं, उसमें बता रहा हूँ। वर्तमान के वर्तमान में यक्षराज कुबेर, कुबेर जी की पूजा करते हैं आप, वो यक्षराज कुबेर हैं। कुबेर को यक्ष का राजा भी कहा जाता है, इस लोक का राजा माना जाता है। कुबेर जी धन के देवता और संपूर्ण जगत के धन के संरक्षक हैं। वे देवता नहीं बल्कि यक्ष हैं। संसार के धन का लेखा जोखा कुबेर जी के अधीन होता है। किसको कब और कितना, किसको कितना देना है, कब देना है, कब प्राप्त होगा, यह उनकी कृपा पर निर्भर। उनके क्या रूप है और क्या विशेषताएं हैं, इस पर बात करते हैं। यक्षों का शरीर लंबा चौड़ा गठीला और पहलवान जैसा होता है। वे स्वर्णाभूषण पहनते हैं, जैसे गले में हार और हाथों में बाजूबंद। उनका निवास सामान्यतः जलाशयों, शिव मंदिरों, बरगद या पीपल के पेड़ों के पास होता है। यक्ष को आप साधना द्वारा पिता, भाई, मित्र, पुत्र या सेवक जैसे किसी भी रूप में सिद्ध कर सकते हैं। सिद्ध होने पर वे साधक को धन, संपत्ति और भौतिक समृद्धि प्रदान करते हैं। शक्ति और कार्य क्षेत्र, जमीन के अंदर दबा हुआ धन निकलवाना, व्यापार में प्रगति कराना, सट्टे या लॉटरी जैसे कार्यों में धन प्राप्ति कराना। विशेष प्रकार में यक्ष होते हैं ये। पानी और जल स्रोतों पर अधिकार, चमत्कारी कार्य दिखाना। साधना और प्रकार, क्या है इनके साधना और प्रकार? यक्षों को दो प्रमुख प्रकार माना जाता है, सात्विक यक्ष, तामसिक यक्ष। तो सात्विक यक्ष होते हैं सौम्य और सहयोगी, साधना में डर उत्पन्न नहीं करते। तो तामसिक होते हैं उग्र स्वभाव के होते हैं, साधना में भय या चुनौतियां उत्पन्न कर सकते हैं। सात्विक साधना में सुरक्षा घेरे की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन तामसिक साधना में हमेशा सुरक्षा घेरे नहीं करना चाहिए। पानी के किनारे साधना करने पर यक्ष शीघ्र प्रसन्न होते हैं। यक्ष का प्रभाव क्या होता है? देखिए, मैं करना क्या वो बता नहीं रहा हूं, मैं सिर्फ बता रहा हूं कि लोग करते हैं और इससे प्राप्त क्या क्या होता है। मैं आपको मंत्र बताऊंगा, सिद्धि के तरीके बताऊंगा, होता क्या क्या है सिद्ध होने में, बस ये बता रहा हूँ। यदि किसी व्यक्ति पर यक्ष का प्रभाव हो तो वह प्रायः धार्मिक और स्वच्छ जीवन जीने लगता है। शरीर में बल और ऊर्जा बढ़ जाती है। जल स्रोतों के पास जाने की इच्छा प्रबल हो जाती है। सांसारिक कार्यों में रुचि कम हो जाती है।
सपनों में पहलवान जैसे पुरुष का दर्शन और ऊपर बताए गए लक्षण यक्ष प्रभाव का संकेत हो सकते हैं। यक्ष सिद्धि साधक को न केवल भौतिक संपन्नता देती है, बल्कि कई दुर्लभ अनुभव भी कराती है। यद्यपि तांत्रिक साधनाओं में सावधानी अवश्य रखें, सात्विक यक्ष साधना लाभदायक और सुरक्षित मानी जाती है। बस आपसे सविनय निवेदन है, किसी अच्छे गुरु, अच्छे साधक से मिलें, अगर आपको करने की इच्छा हो। मैं बिल्कुल नगण्य हूँ इसके लिए, सिर्फ मेरे को जो जानकारी है उस जानकारी के अनुसार मैंने आपको बताया। इस जानकारी को आप बस सुनने के प्रति रखें। अगर इसे प्रयोग में लेना है या इसके लिए कुछ करना है, आप किसी साधक या तांत्रिक या अपने गुरु की आज्ञा और उनसे सलाह लेकर ही करें। ये जानना जरूरी है, जानकारी रखनी जरूरी है, जानकारी ही बचाव है। इसलिए मेरा बोलना, आपका सुनना अगर सार्थक है तो हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए दूसरों को भी, बेल आइकन नोटिफिकेशन बटन को दबाइए, ऑल वाले ऑप्शन को भी सेलेक्ट कीजिए। ऐसे ऐसे वीडियो सबके पास पहुंचती रहें और सब इसका लाभ लें। जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया उनका बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने नहीं किया वो फटाफट कर लें। करने के बाद करना क्या है, सबसे पहले वीडियो को लाइक, कमेंट सेक्शन में जाना है, अपने इष्ट का जयकारा लगाना है। नहीं कुछ समझ में आए तो मेरे इष्ट का जयकारा लगा ले। हर हर महादेव, जय श्री राम। चलिए इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हर हर महादेव, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद सभी श्रोतागणों का।